नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों पर आज प्रचार का शोर समाप्त हो रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों पर वोटिंग होगी। इससे पहले प्रचार के अंतिम दिन आज दिग्गजों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार किया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज घूम घूम कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इस बार ये चुनाव बेहद दिलचस्प है, जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मजबूती से इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। आज बात करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रमुख रहे और किन मुद्दों पर जनता वोट डाल सकती है। तो ऐसे में अगर हम इन मुद्दों पर नजर डालें तो सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा का नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ती रही और अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अटैक किया। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंदर गृह मंत्रालय नहीं आता है। ऐसे में दिल्ली की पुलिसिया व्यवस्था पर सीधा सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री का होता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो दूसरा मुद्दा रहा वो रहा यमुना की सफाई। यमुना की सफाई इस कदर भी चर्चा में रही कि अरविंद केजरीवाल ने सील पैक कुछ यमुना पानी के बॉटल्स को बीजेपी के लिए और राहुल गांधी के लिए भेजा था, तो इससे भी चुनाव का मुद्दा कहीं ना कहीं गर्माता रहा। इसके अलावा कई जो बाहरी वोटर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और कई ऐसे जो पूर्वांचल के इलाके हैं, वहाँ से नए वोटर्स को जो भारतीय जनता पार्टी है उसका नाम हटा रही थी। ये मुद्दा भी है क्योंकि पूर्वांचली जो वोटर्स रहते हैं दिल्ली में बड़ी संख्या में रहते हैं और दिल्ली की सरकार में कहीं ना कहीं उनके वोट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे प्रमुख मुद्दे जो हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने जो है उतरकर अपनी ओर इस बाजी को करने के लिए चाहा, क्योंकि आज शाम जो है प्रचार का शोर थम जाएगा और कल डोर टू डोर जो है प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए जाएंगे और फिर परसों 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी बड़ी जीत का दावा किया। हम आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। केजरीवाल जी कितनी सीट आ रही हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। मैं अपनी सारी दिल्ली की माँ बहनों को आज इस टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना बीजेपी में कुछ नहीं रखा। बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही आएगा। वहीं जेपी नड्डा ने भी आज एनडीए समर्पित जदयू प्रत्याशी के लिए जो है वोट मांगने के लिए वो बवाना पहुंचे थे और बवाना में उन्होंने कहा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम आपको वो भी सुनाते हैं कि आज जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। जो मैं इस समय दिल्ली में, मुझे मालूम है सभा में लोगों का आने का मतलब क्या होता है, और वो भी दिन की सभा में, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, जो मैं जोश देख रहा हूं, वह साफ संकेत कर रहा है कि केजरीवाल अब ये ट्रैफिक जैम नहीं, 5 तारीख को तुम्हारी यात्रा का जाम लग जाएगा और तुमको वहीं रोक दिया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में खूब शोर मचाया। राहुल गांधी यूं तो पहले बीमार हो गए, लेकिन बाद में जब उनकी एंट्री विधानसभा चुनाव में हुई तो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वो मंच साझा करते हुए दिखे। राहुल गांधी ने भी चुन चुनकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले। भाईचारा लाऊंगा, यमुना का और दिल्ली का पानी साफ करूंगा। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है।
ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। तो अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव प्रचार का शोर थम जाने के बाद, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया और अब देखने वाली बात होगी कि क्या 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ेगी या 27 सालों से सत्ता से दूर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। क्या कांग्रेस इस बार अपना खाता खोल पाती है? सवाल बहुत हैं, सबके जवाब देखने को मिलेंगे जब 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली की जनता वोट डालेगी और 8 फरवरी को सबसे तेज नतीजे आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें देश।